अकबर और बीरबल दान की महत्वपूर्णता। समय मुगल साम्राज्य की शासनकाल। अकबर एक महान शासक थे जो अपने विचारशील बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक प्रतिभाशाली और विचारशील व्यक्ति थे जो अकबर के विशेष सलाहकार और मित्र थे। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प वार्ता हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि दान करना कितना महत्वपूर्ण है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, हुक्मनामा के अनुसार दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, महाराज। यह समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक क्रिया है। अकबर कहते हैं, परंतु मुझे लगता है कि लोग कभी-कभी दान के नाम पर धोखा भी करते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ईमानदारी से दान करें तो यह समाज को बढ़ते हुए और सशक्त बनाता है। अकबर ने एक चुनौती दी, ठीक है, तो तुम एक दिन के लिए मेरे साथ जाकर दान करें। हम यह देखेंगे कि आपकी सलाह कितनी सही है। बीरबल ने स्वीकार किया और अकबर के साथ एक दिन के लिए दान करने के लिए निकले। वे अनेक गरीबों को भोजन और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन और वस्त्र दिया। उन्होंने एक बालक को शिक्षा के लिए भी समर्थ किया। यह एक सफल दिन था, लेकिन वापस आकर अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह अनुभव बहुत ही शिक्षाप्रद और संवेदनशील था। दान करना सिर्फ धन नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हमें समाज में साझा करना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों में बहुत ही सत्य है, बीरबल। दान करना हमारे आत्मा को पवित्र और हमारे समाज को समृद्ध बनाता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण सीख सीखा और उनके दर अकबर और बीरबल दान की महत्वपूर्णता। समय मुगल साम्राज्य की शासनकाल। अकबर मुगल सम्राट एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक विचारशील और बुद्धिमान व्यक्ति थे जो अकबर के मुख्य सलाहकार और मित्र थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि दान करना कितना महत्वपूर्ण है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, हुक्मनामा के अनुसार दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, महाराज। यह समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक क्रिया है। अकबर कहते हैं, परंतु मुझे लगता है कि लोग कभी-कभी दान के नाम पर धोखा भी करते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ईमानदारी से दान करें तो यह समाज को बढ़ते हुए और सशक्त बनाता है। अकबर ने एक चुनौती दी, ठीक है, तो तुम एक दिन के लिए मेरे साथ जाकर दान करें। हम यह देखेंगे कि आपकी सलाह कितनी सही है। बीरबल ने स्वीकार किया और अकबर के साथ एक दिन के लिए दान करने के लिए निकले। वे अनेक गरीबों को भोजन और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन और वस्त्र दिया। उन्होंने एक बालक को शिक्षा के लिए भी समर्थ किया। यह एक सफल दिन था, लेकिन वापस आकर अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह अनुभव बहुत ही शिक्षाप्रद और संवेदनशील था। दान करना सिर्फ धन नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हमें समाज में साझा करना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों में बहुत ही सत्य है, बीरबल। दान करना हमारे आत्मा को पवित्र और हमारे समाज को समृद्ध बनाता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण सीख सीखा और उनके दरबार में न्याय और धर्म की महत्वपूर्णता को प्रमोट किया। बीरबल की कहानी, अकबर का विश्वास। समय मुगल साम्राज्य के शासक अकबर की राज्यकारी काल। अकबर मुगल साम्राज्य के एक महान बादशाह थे।
उनकी राजसिंहासनी योजनाओं में विशेष ध्यान और अनुभव के साथ अपने राजा बीरबल का साथ था। बीरबल अकबर के सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री थे। एक दिन अकबर ने अपनी बारीक धारणा के तहत अपने राज्य में एक अद्भुत मंदिर का निर्माण करने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सहायता के लिए कहा। बीरबल ने समझाया कि इसके लिए बहुत समय लगेगा और इसकी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मंदिर के निर्माण में काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद बादशाह ने अकबर से पूछा, मंदिर का निर्माण कैसा चल रहा है बीरबल? अकबर का रुख चिंतित था। वहां बहुत ही धीमा प्रगति हो रही है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। अकबर के चिंतन में एक नया रुख आया और उन्होंने बीरबल को वहां जाने के लिए निर्देशित किया। बीरबल मंदिर के स्थल पर पहुंचे और ध्यानपूर्वक सभी कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने प्रगति की जांच की और देखा कि काम में धीमी गति इसलिए हो रही थी क्योंकि उनके पास अपर्याप्त सामग्री थी। बीरबल ने तत्काल अकबर को एक चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने समस्या का विवरण किया और उन्हें अत्यधिक सामग्री की आवश्यकता बताई। अकबर ने बीरबल की चिट्ठी पढ़ी और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय किया। उन्होंने आदेश दिए कि समस्या को हल करने के लिए समाधान ढूंढा जाए। अकबर का इस निर्णय ने काम की गति में तेजी लाई और अंततः मंदिर संपन्न हुआ। बादशाह अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उनके संवेदनशील समाधान के लिए उन्हें सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर हमारे चुने हुए अकबर के दरबार में हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। एक ऐसी कहानी है जो आपको वीर विश्वास की बात सुनाती है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि लोग किसे सच्चे और किसे झूठा कहते हैं? बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया, बादशाह, यह तो बहुत ही अजीब मामला है। लोग जिसे चाहें वही सच और झूठ कहते हैं। अकबर हैरान रह गए। क्या तुम मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने आंखें मूड़ी और ध्यान से सोचा। फिर उन्होंने कहा, जी हाँ बादशाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बादशाह और उनके दरबार में बीरबल की कहानी ने सभी को आत्मविश्वास में भरपूर किया और वहां से लोगों ने सीखा कि सच्चाई और झूठ का अंत तो वही है जहां आपका धैर्य और ईमानदारी हो। किसी भी चुनौतीपूर्ण काम को सहायक के रूप में स्वीकार करना बीरबल का नैतिक और बुद्धिमत्ता से भरा चरित्र दिखाता है। उनकी आकलन क्षमता, समस्याओं को हल करने की क्षमता और अद्वितीय विवेक उन्हें अकबर के दरबार में एक प्रमुख सलाहकार बनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो इन गुणों को उजागर करती है निम्नलिखित है। अकबर के दरबार में एक दिन एक चुनौती उठी। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह उस व्यक्ति को सबसे उत्कृष्ट सलाहकार के रूप में चुनेंगे जो सबसे अद्वितीय समाधान प्रस्तुत करेगा। बीरबल, जो हमेशा अकबर की सहायता के लिए तैयार रहते थे, ने इस अवसर को अपनाया। उन्होंने अकबर को एक कठिन समस्या पेश की, महाराज, एक आदमी ने मुझसे यह कहकर अपना विश्वास जताया है कि उसकी बैल दुनिया का सबसे भारी बैल है, लेकिन मेरे अज्ञानता में मुझे यह नहीं पता कि उसका दावा सही है या नहीं। अकबर ने चुनौती अपनाई और बीरबल को यह समस्या हल करने के लिए कहा। बीरबल ने एक सप्ताह का समय लिया और उस व्यक्ति के पास गए। वहां उन्होंने व्यक्ति को एक विशेष योजना के तहत एक भारी ताला बैल के नाम पर लगाने का प्रस्ताव किया। 2 सप्ताह बाद समय के साथ बीरबल और व्यक्ति वापस आए। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, आपके दावे को सत्य साबित करने के लिए मैंने एक प्रतियोगिता आयोजित की है। आज हम उसे देखेंगे। दरबार में बैलों की उत्तमता को मापने के लिए ताला लगाए गए। जब ताला हटाया गया,
उस व्यक्ति का बैल सबसे भारी पाया गया। लोग हैरान और अद्भुत हो गए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यही हमारा अद्भुत समाधान है। इस ताले में हमने एक छोटी सी नोटिस लिख दी है, सबसे भारी बैल का मालिक हमारे साथ है। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए उन्हें सर्वोत्तम सलाहकार के रूप में चुन लिया। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक रोचक चुनौती उठी। अकबर ने अपने सभागार में सभी महान सलाहकार